देश में एक बार फिर से चुनावी मौसम आने वाला है। इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं और उसके बाद 2026 में भी 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के एक नेता के साथ पॉडकास्ट किया। उस एक पॉडकास्ट का क्लिप उन्होंने साझा किया ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर कई बातें की और उसमें लिखा कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से राजनीति करना नहीं सीखा है, बल्कि डर का सामना करना सीखा है, सच बोलना सीखा है। और वो आज भी सच ही बोल रहे हैं। राजनीति में उन्हें अपनी छवि नहीं बनानी है, बल्कि सच बोलना है। उसके लिए उन्हें भले ही कुछ भी कीमत चुकानी पड़ जाए। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, एक्टिव राजनीति में 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब तक राहुल गांधी सच बोलना सीख नहीं पाए हैं या फिर डर का सामना नहीं सीख पाए हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर इस तरीके की बात करना कि मैंने उनसे राजनीति नहीं सीखी है। भाई, राजनीतिक परिवार रहा है तो राजनीति क्यों नहीं सीखी? नहीं, राजनीति नहीं सीखी ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा नेहरू ने मुझे ये नहीं सिखाया। ये नहीं सिखाया। हाँ, नेहरू जी के निधन के उपरांत राहुल गांधी का जन्म हुआ था। तो हो सकता है दोनों कभी मिले नहीं तो नहीं सिखाया हो। तो वो तो जाहिर सी बात है सर, कैसे ही मिल पाएंगे। तो ये हाँ, तो ये खुद सीखे, ये कहना चाहिए। नहीं, विचार दूसरी बात देखिए, बड़ी हाँ, खुद सीखे ना। नेहरू कैसे सिखाते? खैर, वो अलग बात है। ये बड़ी अजीब विडंबना है इस परिवार के साथ। ये डिस्कवरी करता रहता है। जैसे नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, फिर इंदिरा गांधी सच की खोज करती थी, फिर उसके बाद राजीव गांधी आए, वो जहाज से तूफानी दौरे किया करते थे तलाश में। फिर ये भारत एक खोज ये राहुल गांधी करने लगे शुरू में कि मैं भारत को जानने निकला हूं। कलावती के दरवाजे से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक इनकी पता नहीं कौन सी खोज है जो भारत के बारे में खत्म ही नहीं हो रही है। विवेकानंद एक ही जिंदगी में सिर्फ एक बार ट्रेवल किए तो भारत को समझ गए। और ये 3-4 पीढ़ी से टहल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत यात्रा भी कर चुके हैं सर 2। ये हर तरह की यात्रा कर चुके हैं, पर सच की वो पता नहीं क्या खोज रहे हैं भारत में। अच्छा, इन्हें यही पता नहीं है खोज रहे हैं क्या है? नहीं, सच की तलाश तो कह रहे हैं कि पता नहीं भारत को समझना चाहते हैं, सच की तलाश करते हैं, पता नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये क्या खोज रहे हैं उसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका है। ईडी उसकी जांच कर रही है, समन हो गया है। कहीं उन सारी चीजों की तलाश में तो ये नहीं घूम रहे। मतलब लोग पूछ सकते हैं ना ये बात। पता नहीं क्या तलाश कर रहे हैं कि जब सत्ता में होते हैं तब सोनिया गांधी को एक अज्ञात बीमारी होती है और वो बार बार इलाज कराने जाती है और एक स्पेशल प्रिविलेज के तहत इनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा की एयरपोर्ट पे फिक्सिंग नहीं होती, मतलब जांच नहीं होती, और फिर चली जाती है और सत्ता जाते ही वो बीमारी खत्म हो जाती है। वो क्या चीज थी जिसकी वजह से जिसकी तलाश ये कर रहे हैं? देखिए, बातें बहुत अच्छी अच्छी करना अच्छी बात है, सदा सत्य बोलना चाहिए ये, लेकिन जो कंडक्ट है ना आदमी का, वहां पे पकड़ा जाता है। अब राजीव गांधी हुए, इटली, क्वात्रोची, सोनिया का जो रिश्ता हुआ, वो उस वक्त से लेके जितने डिफेंस ये हुए, वहां पे जो सवाल उठे, अंत में टेट्रा ट्रक घोटाले तक, उसके बाद फिर घपले घोटाले, मैं ये सब छोड़ देता हूं कि चलो आरोप है। मैं ये देखता हूं कि भारत का ग्रोथ रेट, जब ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी देखेगा तो जितने वक्त तक गांधी परिवार शासन में रहा, भारत का जो ग्रोथ था वो 2% के आसपास रहा हमेशा। और उसको इन लोगों ने कह दिया हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट मतलब गांधी, हाँ, हिंदू ग्रोथ रेट उसे कहा जाता था। वो कहता था कि एक आम हिंदू 2% के दर से ही बढ़ सकता है जब तक गांधी परिवार का रहा। उसके बाद नरसिम्हा राव आए, कांग्रेस के ही थे, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन नरसिम्हा राव आए, उसके बाद से बाजार खोला और भारत का एवरेज ग्रोथ रेट 6 to 8% हो गया। राज क्या है वो तलाश नहीं किया किसी ने। जो भारत के रक्षा मामले हो, जब चीन को जमीन सौंपी गई, जब डिफेंस में दलाली खाई गई, या फिर इकोनॉमी का मामला हो, या फिर किसी तरह के सुधार का मामला हो, राज तो सबसे ज्यादा लंबा वक्त तक किया, लेकिन उपलब्धि सबसे कम रही। ठीक है। और ये जो पॉडकास्ट था, मैं आपको बताता हूं, इस पॉडकास्ट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और जानना चाहिए। संदीप दीक्षित ने ये पॉडकास्ट लिया है, वो कांग्रेस के नेता है, वो कोई जर्नलिस्ट ने नहीं पॉडकास्ट लिया है।
और संदीप दीक्षित का क्या हुआ कि दिल्ली चुनाव में उन्होंने कुछ बयान दिए थे जो पार्टी आलाकमान के सामने उनका थोड़ा ग्राफ कम हुआ था। तो संसद का सत्र चल रहा था, उन्होंने अपॉइंटमेंट इस तरह लेकर सोचा कि राहुल गांधी का पॉडकास्ट कर देते हैं, उनकी खूब तारीफ करेंगे तो मेरा थोड़ा ग्राफ बढ़ जाएगा, क्योंकि परिवर्तन की बात चल रही थी ना दिल्ली में। तो एक कांग्रेस नेता अपना ग्राफ ऊपर करने के लिए अपने आलाकमान की तारीफ में एक पॉडकास्ट करता है और उसमें वही बातें पूछता है जो राहुल गांधी बोलना चाहते थे। ठीक है और उन्होंने अपनी वही बातें की, बेग तरह की कि मैं सच की तलाश कर रहा हूं, नेहरू ने ये कहा तो इंदिरा ने ये कहा, राजीव ने ये कहा। अरे 25 साल आपको भी हो गया, आप भी कुछ कह डालो। मैं एक और बयान की चर्चा करना चाहूंगा सर। जिस तरीके से कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, एक तो वो बयान था। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी कभी खुद को सिर्फ एक राजनेता नहीं मानती थी, वो बस अपना जीवन पूरी सच्चाई के साथ जीती थी। मैं भी खुद को राजनेता नहीं मानता, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सच की तलाश में है। अच्छा, तो अपने परिवार की तारीफ कर रहा है। अगर अभिषेक पुंडीर अपने दादाजी की, अपने पिताजी की तारीफ कर रहा है तो ये नेशनल इशू क्यों है? अपनी दादी सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो इंदिरा गांधी का जो व्यवहार था या जो कंडक्ट था, देखिए 1000 अच्छे काम भी किए थे इंदिरा गांधी ने, लेकिन जो बुरे काम किए थे, इमरजेंसी लगाना, विरोधियों को दबाना, राज्य सरकारों को बर्खास्त करना, तानाशाही रवैया, ये सब तो बुराइयों में आएगा ना, उनके निगेटिव पहलू। हर इंसान के पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। मैं खुद इंदिरा गांधी का फैन, खास करके बांग्लादेश के इशू पे मैं मानता हूं कि वो सच्ची देशभक्त थी, लेकिन उनके कुछ कदम का विरोध किया जा सकता है, जैसे अपने अनुसार नहीं चलने वाले राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देना, या कांग्रेस की सरकार है जहां मेरे पसंद का मुख्यमंत्री नहीं हो से तुरंत बदल देना, या अगर चुनाव हार गए ये हो गया तो देश में इमरजेंसी थोप देना। मतलब कि सब कुछ मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरे अनुसार अगर नहीं चलेगा तो वो गलत है, उसके बाद मैं कुछ भी कर लूंगा। और फिर काहे का कॉन्स्टिट्यूशन, काहे का संविधान, काहे का ये। एक और इनका बयान है, जी, आज लोग सच सुनना नहीं चाहते। राजनीति में ये आसान है कि जो लोग सुनना चाहते हैं वही बता दो, लेकिन मेरी आत्मा ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। नहीं, ये अब तो किसके हिस्से का सच? राहुल गांधी को जो सच लग रहा है वो सच है भी कि नहीं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है और आम लोगों को केरोसिन नजर आ नहीं रहा है, तो ये सच है। तो राहुल गांधी के अकॉर्डिंग सच हो सकता है, या हो सकता है कांग्रेस का नेता कहे वाह वाह क्या बात कही है, लेकिन देश के लोग तो ये सोचेंगे ना कि देश को जलाने की बात कर रहा है। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि दक्षिण के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, उत्तर भारत के लोग खराब होते हैं, तो ये राहुल गांधी के हिस्से का सच हो सकता है, ये देश का सच नहीं हो सकता ना। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, तो लोग पूछेंगे कि बीपीसी की सरकार आने के बाद से ही तो इन्हें ताकत मिलने लगी। जब तक गांधी परिवार का शासन था तब तक तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी को बिल्कुल दबा के रखा जाता था। तो ये तो राहुल गांधी के हिस्से का सच हुआ ना। राहुल गांधी कह, हाँ, तो ये अपना सच, देश का सच इन्होंने कैसे मान लिया है? कई ऐसी बातें हैं जो इनको हो सकता है कि वो बातें सही लगती हो, लेकिन देश के लिए सही नहीं है। ये कॉर्पोरेट्स को गाली देते हैं, ये इनके हिस्से का सच है, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि देश के जो कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है, वो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो कौन सा सच, किसके हिस्से का सच, ये बड़ा सवाल है। और कौन फैसला करेगा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सच है या फिर दूसरी तरफ के जो लोग बोलते हैं वो सच है? इन्होंने अपने आप को दुनिया मान लिया है और अपने आप को भारत मान लिया है, और ये मान के चलते हैं कि मैं तो राज करने के लिए, अगर इस परिवार में पैदा हुआ हूं तो आई एम बॉर्न टू रूल, और ये हो नहीं पा रहा है तो वो कहते हैं कि मेरा नुकसान हो जाता है। भैया जमाना बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, शिक्षा बढ़ रही है। जब तक इस देश की शिक्षा 50% से नीचे थी, सिर्फ गांधी परिवार का शासन था। आज देश की शिक्षा 77% to 80% तक पहुंच जा रही है, तो आज नई शासन है। इसमें गलत क्या है? जिस वक्त सिर्फ एक दूरदर्शन या एक आकाशवाणी हुआ करता था तो गांधी परिवार का शासन था, फिर प्राइवेट चैनल्स आए, सोशल मीडिया आया, हर आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो नहीं आया शासन। इसमें गलती किसकी है? आज जितने बेहतर कंडीशन में इस देश का एससी एसटी समुदाय है,
या ओबीसी समुदाय है। आज से पहले गांधी परिवार जब शासन कर रहा था तो नहीं था, इकोनॉमिकली सोशली नहीं था। तो ये क्या कर सकते हैं हम? ये फ्रस्ट्रेशन गांधी परिवार का हो सकता है या राहुल गांधी का हो सकता है, ये देश का फ्रस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो देश आगे बढ़ रहा है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है और इन्हें कुछ अच्छा नजर आ नहीं रहा। आपने जो बात कही लास्ट में कि जब तक शिक्षा की कमी थी देश में तब तक गांधी परिवार का राज था, और जैसी शिक्षा बढ़ी, इंफॉर्मेशन जो है इधर उधर आदान प्रदान का जो तरीका था वो बढ़ा, तब से गांधी परिवार को दिक्कतें शुरू हुई हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, देश का मार्केट खुला, संपर्क बढ़ा बाकी दुनिया से। भारत के लोगों ने देखा कि अरे दुनिया तो इतनी तरक्की कर गई, हम पीछे रहे। उस वक्त तक ये सोचते थे कि ये गांधी परिवार है इसलिए भारत है और इसलिए सुरक्षित है, यही चला ही सकता है। लेकिन फिर देखा कि नहीं, बाकी लोग भी चला सकते हैं, तो संपर्क भी बढ़ा, सोशल मीडिया राहुल भी आ गांधी गया, चला पाएंगे नहीं चला और पाएंगे कई तरह के। अब मैं कैसे फैसला कर सकता हूं नहीं, कांग्रेस कि चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? अब 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए जब से चला रहे हैं, और परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसको तुलना कर लीजिए। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? ठीक है सर, एक दो दिन की बात नहीं है ना कि ठीक है आज आया तो आज हो सकता है कि एक आध मैच में कोई बैट्समैन खराब खेल रहा हो, लेकिन अगर कोई बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया हो और 20 साल तक लगातार खराब खेल रहा हो, तो फिर तो पूछेंगे ना लोग कि भाई अब तो रिटायरमेंट दे दो, या फिर कम से कम बेंच पे बैठाओ, किसी दूसरे से ओपनिंग करवाओ। लोग तो ये कहते हैं ना, आम बोलचाल तो यही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी जो कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें राजनीति नहीं सिखाई बल्कि सच बोलना सिखाया, डर का सामना करना सिखाया। अब कितना सच राहुल गांधी बोल रहे हैं और कितना डर का सामना राहुल गांधी कर रहे हैं, वो पिछले 15 साल से, माफ कीजिएगा पिछले 11 साल से देश देख ही रहा है किस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, किस तरीके से चुनाव से पहले चुनाव के बाद राहुल गांधी विदेशी दौरे करते हैं और वहां क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो चीजें आकर हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान को नहीं बताते हैं। फिलहाल तो मौजूदा वक्त में लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। बाकी राहुल गांधी के इस बयान पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।